60 hours to glory. तो चेक पॉइंट 6 पे हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। सूरत हाल इस तरह से है कि जो ही लाहौर की टीम आई है तो उनको उनका अगला टेस्ट मिला है, विच इज अ मैसेकर सीन साइट। अचानक धमाका हुआ, जख्मी मौजूद हैं, लोकल शोर मचा रहे हैं और हमारी टीम ने जाके उनको हैंडल करना है। लेकिन उनके लिए एक और सरप्राइज है। जैसा कि मैंने कहा था, पहली आने वाली टीम के लिए मेरे पास एक खास सरप्राइज है। कितने अफराद जख्मी हैं आपके पास? यहाँ पे कोई जख्मी नहीं है, सिर्फ उनकी छोटी मोटी चोटें लगी हैं। क्या धमाका किस नौइयत का था? हमें यहाँ पे नहीं हुआ, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी। यहाँ पे सिर्फ एक रोड हमारे पास इस वक्त धमाके की और यहाँ पर हम आपको लाइव मनाज़र दिखा रहे हैं। और मैं जो हूँ वो जो बाउंड्री है उसको वायलेट करके अंदर आ गया हूँ और इस वक्त लोगों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको इंसाफ की तलब है, हर कोई इंसाफ का नारा लगा रहा है। ये देखिए आप लोगों से किस तरह हैंडल कर रहे हैं, लेकिन एक चीज उन्होंने नहीं की, मुझे यहाँ से नहीं हटाया। कोयटा इंकोरियंस की टीम के काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट उसमें मौजूद कॉम्बैट मेडिक्स हैं, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस का बेहतर इस्तेमाल करते हुए इंसिडेंट साइट पर मौजूद मुख्तलिफ जख्मियों को अच्छी फर्स्ट एड दी है, जिसकी बुनियाद पे उनकी लाइफ अभी डेंजर से बाहर है। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी टीम ने काफ़ी अच्छे तरीके से मीडिया को हैंडल किया है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त FP फिनिश पॉइंट पे। ये वो आखिरी लकीर है जो हमारी टीमों को अबूर करनी है। याद रहे कि 2 रातें जागने के बाद और 3 दिन मुसलसल चलने के बाद, टेस्ट होने के बाद, ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे ये आखिरी टास्क उनको पूरा करना है, जहां पे उन्होंने 65 किलो की कैजुअलिटी को उठाकर 10 किलोमीटर भागना है। यहां पर उन्होंने अपनी फुर्ती और ताकत का भरपूर मुजाहिरा करना है, क्योंकि दुश्मन की टेरिटरी में आपका कोई साथी जख्मी हो सकता है और फिर एक्सफिल्ट्रेशन की प्रोसेस के दौरान आपको अपने साथी को कैरी करके हिफाजत के साथ बॉर्डर के दूसरे पार लाना हो सकता है। तो ये एक्सरसाइज जारी है, देखते हैं कि कौन सी टीमें टाइम पर खत्म करते हैं। 60 hours to glory. 60 hours to glory. अस्सलाम वालेकुम। चौथे बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों पे मबनी रियलिटी शो 60 hours to glory में मैं फ़ख्र आलम आप सबको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूं। हम अपने आखिरी मराहल तक तकरीबन आ पहुंचे हैं, टीमें थक चुकी हैं और प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और आज की एपिसोड में एक बहुत ही मुश्किल इम्तिहान इन सब का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, हर गुजरता लम्हा रकम कर रहा है हिम्मत और जज्बे की एक नई दास्तान। सबसे पहले अपने तमाम सुपर फैंस का शुक्रिया अदा करेंगे। आप भी हमारे सुपर फैन बन सकते हैं। स्क्रीन पर नजर गाड़े रखिए, किसी भी वक्त सरप्राइज सवाल आएगा, उसका सही जवाब हमारी वेबसाइट पे दीजिए और हमारे सुपर फैन बन के हमारे साथ चलिए एक यादगार एडवेंचर पे। सूरत हाल यह है कि पिछली एपिसोड में हमने आपको दिखाया कि हमारी टीमों ने किस महारत के साथ मीडिया हैंडलिंग की। टेबल के बारे में भी अभी थोड़ी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे साथ हमारे साथी मेजबान और मेहमान डायरेक्टर पैट्स ब्रिगेडियर फरहान। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर फरहान, स्पीड मार्च की बड़ी ही दुखी, दर्दनाक और खतरनाक दास्तानें सुनी है मैंने, हमारे व्यूअर्स के लिए जरा बताएं ये स्पीड मार्च क्या चीज है? स्पीड मार्च इस मुकाबले का निहायत ही अहम जुज़ है। इसमें तमाम टीमों को फिजिकल और मेंटल एंड्योरेंस की पीक पे टेस्ट किया जाएगा। ये वो टाइम है जब 49 घंटे गुजर चुके हैं, टीमें थकी हुई हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी 200 केजी वेट है, उसके बाद उन्होंने 65 केजी की एक डमी भी लेके जानी है जो कि कैजुअल्टी को डिपिक्ट करेगी। उसके बाद उन्होंने ये कम्पिटिटिवली करना है, उन्होंने दौड़ लगानी है और फिर स्लाइडिंग स्पेल में उनकी मार्किंग होनी है। फिजिकल और मेंटल एंड्योरेंस की एपेक्स होगी इसमें।
गोया मामलात बहुत ही मुश्किल हो गए हैं। दोस्तों याद रहे कि टीमें 49 आवर से मुसलसल मूव पे हैं, जाग रही हैं और एक के बाद एक मुश्किल मश्क से ऑलरेडी गुजर चुकी हैं। 200 किलोग्राम का वजन उठाया हुआ है, 65 किलोग्राम की कैजुअल्टी अब उठानी है, 10 किलोमीटर का सफर दौड़ के तय करना है और फैसला होगा पोजीशंस के ऊपर। जो पहले आएगा सबसे ज्यादा नंबर पाएगा। और कुछ चीज रह गई है पीछे। फखर, in nutshell, the competition has reached its climax. It indeed has. आइए दोस्तों चल के देखते हैं कि हमारी टीमें मैदान में इस मश्क को किस तरह सरंजाम देती है। मैं मौजूद हूं इस वक्त एफपी फिनिश पॉइंट पे। ये वो आखिरी लकीर है जो हमारी टीमों को अबूर करनी है। याद रहे कि 2 रातें जागने के बाद और 3 दिन मुसलसल चलने के बाद, टेस्ट होने के बाद, ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे ये आखिरी टास्क उनको पूरा करना है, जहां पे उन्होंने 65 किलो की कैजुअल्टी को उठाकर 10 किलोमीटर भागना है। यहां पर उन्होंने अपनी फुर्ती और ताकत का भरपूर मुजाहिरा करना है, क्योंकि दुश्मन की टेरिटरी में आपका कोई साथी जख्मी हो सकता है और फिर एक्सफिल्ट्रेशन की प्रोसेस के दौरान आपको अपने साथी को कैरी करके हिफाजत के साथ बॉर्डर के दूसरे पार जाना हो सकता है। तो ये एक्सरसाइज जारी है। देखते हैं कि कौन सी टीमें टाइम पर खत्म करती हैं। नारे तकबीर! चलो स्पीड मार्च इस मुकाबले का सबसे टफ इवेंट है, क्योंकि ये तकरीबन लास्ट पे होता है और इस टाइम पे बंदा फिज़िकली एग्जॉस्ट हो चुका होता है। जब कैजुअल्टी स्टार्ट हुई तो हमारे ऊपर एडिशनल 60+ kg की स्ट्रेचर जो कि हमने कैरी करना था 5 किलोमीटर तक। इस दौरान मेरी टीम का जो सबसे फिज़िकली फ़िट लड़का माना जाता था, उसका टांग थोड़ी सी मसला कर रही थी, जिसकी वजह से हम इस इवेंट में थोड़ा सा स्लो रहे और प्रैक्टिस में जो हम टाइम देते थे उसको हम अचीव नहीं कर पाए। इस दौरान मेरे 2AC और मेरा जो नेविगेटर है, क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा एजिड हैं और ये भी एग्जॉस्ट हो चुके थे, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और टीम को बकअप भी करते रहे और फिनिश लाइन तक भी पहुंचाया। फिनिश लाइन पर पहुंचने के बाद दोबारा से कैजुअल्टी का वेट किया गया। कैजुअल्टी के वेट को 60+ होना ही चाहिए, 60+ की कैजुअल्टी और इसके अलावा स्ट्रेचर। तो हमारा वेट दिए गए स्टैंडर्ड के मुताबिक था और हमें इसमें किसी भी पेनल्टी का सामना नहीं करना पड़ा। बाद में फिर आपने चीज़ें ले जाना। शाबाश फिलहाल शाबाश मेरे पुत्र, गुड शाबाश। रेडी अप।
पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट कंपटीशन में सबसे इंपॉर्टेंट और हार्ड इवेंट स्पीड मार्च है। इसके लिए आपको आइडियल फिटनेस के लेवल चाहिए होते हैं। ऑल्दो मेरी टीम के 2IC को एक काफ़ी मेजर इंजरी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद वो रुके नहीं और कुछ कम स्पीड पे आगे बढ़ते रहे। कैप्टन को दिखा दें, कैप्टन कौन है कैप्टन? और जब हम फिनिश पॉइंट पे पहुंचे तो मुझे फख्र है कि पूरी टीम ने उनको देख के अपना मोराल कंटिन्यूअसली हाई रखा है सर 63.06 और इंशाल्लाह बकिया इवेंट्स में भी बेहतर परफॉर्म करने का इरादा रखा है। बीइंग अ टीम कैप्टन ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टीम के साथ साथ अपनी भी प्रिपरेशन को उस लेवल तक पहुंचाऊं ताकि हमारे जो कंपटीशन था उसमें हम इसको बेहतरीन अंदाज में कर सकें। स्पीड मार्च में कराची जिंदा दिल की परफॉर्मेंस थोड़ी वीक इसलिए हुई थी कि सीपी हिट करने के बाद टीम थोड़ी एग्जॉस्ट हो गई थी और इतना टाइम नहीं मिला था रिकवर करने का, जिसकी वजह से हमारा टाइम थोड़ा लेट हुआ। अल्लाह अकबर, शाबाश 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 शाबाश, शाबाश शाबाश शाबाश, उतराई पे टाइम क्लोज करना है, शाबाश, अल्लाह अकबर। स्पीड मार्च बीइंग द टफेस्ट इवेंट ऑफ द कंपटीशन, इसके लिए हमने काफ़ी अच्छी तैयारी की हुई थी। स्पीड मार्च में मेरी टीम ने काफ़ी तैयारी की थी, जिसकी वजह से हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। आगे निकल। इसलिए मैंने अपने पेट्रोल को आगे केयरफुल रहने के लिए मोटिवेट किया और अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए हमने और मेहनत शुरू कर दी। द मोरल ऑफ द टीम इज़ वेरी हाई। जोर लगाओ भाई, जोर लगाओ, आखिरी बार है। स्टेप ओपन, स्टेप ओपन, स्टेप ओपन। दो रातों की इन्फिल्ट्रेशन और एक्सफिल्ट्रेशन के बाद
सबसे मुश्किल मरला स्पीड मार्च का मरला होता है। स्पीड मार्च में एक कैजुअलिटी को उठाकर दिए गए टाइम में मेडिकल कैंप तक पहुंचाना होता है। मेरी टीम के पाँव में पड़ने वाले छालों और 2 दिनों की भूख प्यास के बावजूद मोराल बहुत हाई था। उनको मजीद मैंने इनकरेज किया और मेरी टीम ने हौसला और साबित कदमी दिखाई। हम और दिए गए वक्त पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की। मेरी टीम की इस कारकर्दगी से बहुत खुश हूं। और मुझे यकीन है कि मेरी टीम इस टास्क में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। मुझे लगता है कि 2 दिन की सख्ती की वजह से और इस कंपटीशन की वैसे ही टफ रूटीन की वजह से हम इस इवेंट को उस तरीके से नहीं कर सके जिस तरीके से हमें करना चाहिए था। और मुझे लगता है कि हम पॉइंट टेबल पे थोड़ा सा मजीद नीचे आ सकते हैं इसकी वजह से। आप सबने देखा अपनी स्क्रीन्स के ऊपर कि कितनी मुश्किल से गुजरी हैं ये तमाम टीमें। हर टीम मेंबर के चेहरे पे थकन वाज़े तौर पे नजर आ रही थी, एग्जॉशन नजर आ रही थी, लेकिन ब्रिगेडियर फरहान जज्बे की कोई कमी नहीं थी। फखर, रिमेंबर आई सेड बाय द टाइम दे फिनिश इनको फिजिकल बर्डन कम लगने लगेगा और साइकोलॉजिकल बर्डन ज़्यादा लगने लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल। शुरू की ही एपिसोड में आपने ये बात बोली थी। ब्रिगेडियर फरहान, ये बताइए कि इस सारी मश्क का क्या रोल है या क्या अहमियत है रियल लाइफ सिचुएशन में और इन एक्सरसाइजेज में? फखर, ये सबसे टफ इवेंट है इस पूरे कंपटीशन का। रियल लाइफ में हमारी रिवायत है, हम कभी भी अपनी कैजुअलिटी पीछे नहीं छोड़ते और उसको बहरहाल अपनी बेस तक लेके आते हैं। और ये उस चीज़ की एक सिखलाई भी है कि हमें अपने ज़ख्मी को अपनी बेस तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने ब्रिगेडियर फरहान कि ये हमारी रीत है, हमारी रवायत है कि हम कभी भी अपने किसी जख्मी साथी को पीछे नहीं छोड़ते। दोस्तों, सूरत हाल गर्मा गर्म होती जा रही है, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा कूल ऑफ करना जरूरी है। सो लेट्स टेक अ ब्रेक, सी यू ऑन द अदर साइड। ये आखिरी टास्क था जिसमें 10 किलोमीटर की रन करनी थी हमारी टीम को एक जख्मी को लेकर। वेल डन टीम उज़्बेकिस्तान। hours to glory. 60 hours to glory. पाकिस्तानी टीमों का जज्बा तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीनों पे देख रहे हैं, लेकिन साथ साथ में वी मस्ट ऑल्सो अप्रिशिएट ऑल द पार्टिसिपेशन बाय आवर इंटरनेशनल टीम्स। और टीम उज़्बेकिस्तान के एक टीम मेंबर को इंजरी भी हुई है। ये आइए जरा पैकेज देखिए ताकि आपको अंदाजा हो कि ये कितनी सीरियस नौयत की एक्सरसाइजेज होती हैं। ये आखिरी टास्क था जिसमें 10 किलोमीटर की रन करनी थी हमारी टीम को एक जख्मी को लेकर। वेल डन टीम उज़्बेकिस्तान।
ब्रिगेडियर फरहान, आपने देखा कि उज़्बेकिस्तान के टीम मेंबर जख्मी हो गए यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी टीम जो है वो लगी रही, हिम्मत नहीं हारी उन्होंने, एंड दे केप्ट गोइंग। फखर, लेट मी मेक अ प्रेडिक्शन हियर। द ग्रिट एंड द परफॉर्मेंस एंड द प्रोग्रेस जो कि उज़्बेकिस्तान टीम ने डिस्प्ले की है, मैं इनको विक्ट्री स्टैंड पे देख रहा हूँ। राइट, दैट इज गुड इनसाइड ट्रैक। एब्सोल्युटली। नंबर 2, इसके साथ साथ टीम श्रीलंका, टीम जॉर्डन, टीम टर्की, उन्होंने जिस दिलजमी के साथ और लगन के साथ पार्टिसिपेट किया है और परफॉर्म किया, बल्कि तमाम टीमों ने जिस तरह परफॉर्म किया है इंटरनेशनल मिलिट्री गेम्स में पार्टिसिपेशन के लिए, हमारी तमाम टीमें जिस सिखलाई के मेयार पे हैं, ये पार एक्सीलेंस प्रूव करेंगी अपने आप। Absolutely. And let's not forget this, Brigadier Farhan, कि पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के मुकाबले are one of the most difficult and challenging military exercises, military competitions in the world. That's what we take our pride in. हमारी ट्रेनिंग is second to none. Oh wow. Our training is second to none. Actually, Brigadier Farhan, I think our soldiers are second to none. And I think as a nation, we are second to none. अच्छा ब्रिगेडियर फरहान, ये बताइए कि जब आप मैदान में जाते हैं तो ये स्ट्रेचर और दवाइयाँ साथ लेकर जाते हैं? अगर स्ट्रेचर तो इम्प्रोवाइज कहीं भी किया जा सकता है, हाउएवर फर्स्ट एड किट और उनके पास जो फर्स्ट एड का बाकी सारा सामान है वो तमाम जवानों के पास इंडिविजुअली मौजूद होता है, जो कि किसी भी वक्त वो इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। और दोस्तों, इसके साथ ही चलकर देखते हैं कि हमारे स्कोर टेबल पे सूरत हाल किस तरह की है। इट्स ओवर टू लेफ्टिनेंट कर्नल उमैर बंगश। आबिला पा और भी रफ्तार जरा तेज, इस दश्ते पुरस्रार में चलती है हवा तेज। 4th इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट कंपटीशन इस वक्त अपने नुक्ते अरूज पर है और इसमें कुछ और तेजी इस वक्त आई जब टीमों ने स्पीड मार्च का टास्क निहायत ही तेजी, मुस्तैदी और दिलजोई से सरअंजाम दिया। स्पीड मार्च के इन मुकाबलों में मंगला, गुजरांवाला, बहावलपुर, कराची और कोयटा में से कोई भी टीम पहली 3 पोजीशंस में ना आ सकी। तीसरी पोजीशन हासिल की है रावलपिंडी पासबान ने, जबकि चार्ज किया है एक बार फिर दूसरी पोजीशन के लिए मुल्तान चार्जिंग बुल्स ने, और पहली पोजीशन अपने नाम के मुताबिक लाहौर तेजोतुन ने हासिल की है। बैनुल अक़वामी टीमों में टीम उज़्बेकिस्तान पहले नंबर पर है। 60 आवर्स टू ग्लोरी के मजीद मुकाबले अभी बाकी हैं। टीमें एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा रही हैं और सबकी कोशिश है कि गोल्ड अपने नाम करें। ये कहना इनके शायाने शान है कि वो मर्द ही क्या जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। आइए देखते हैं इन मर्दाने कार ने स्पीड मार्च में कैसा परफॉर्म किया और ओवरऑल पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल क्या है। थैंक यू वेरी मच लेफ्टिनेंट कर्नल उमैर बंगश। लेकिन जाने से पहले एक सवाल है आज आपसे कर्नल बंगश कि आप अपने किस एडवेंचर कोर्स के बारे में हमें बताएंगे आज? फखर भाई, एडवेंचर कोर्सेस में आज ग्लाइडिंग के कोर्स से मुतारिफ कराया जाएगा। ग्लाइडिंग की मुख्तलिफ इकसाम हैं जिनमें पाकिस्तान आर्मी के ज़ेर निगरानी कराई जाने वाली ग्लाइडिंग्स में बिलखुसूस हैंग ग्लाइडिंग, मोटराइज्ड ग्लाइडिंग, और पैराग्लाइडिंग शामिल हैं। आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग काकूल ने पैराग्लाइडिंग को पाकिस्तान में पहली बार 1992 में मुतारिफ कराया। पैराग्लाइडर्स मोटर के बगैर इन्फ्लेटेबल विंग्स होते हैं, जबकि मोटराइज्ड ग्लाइडर्स में मोटर का इस्तेमाल और हैंग ग्लाइडर्स नॉन मोटराइज्ड
फुट लॉन्च्ड होते हैं। इन ग्लाइडर्स को ट्रांसपोर्ट, लॉन्च और लैंड करने के लिए आला दर्जे की जिस्मानी फिटनेस, ज़हनी मजबूती और आला महारत दरकार होती है। इन कोर्सेस से पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स, लेडी ऑफिसर्स, सोल्जर्स और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स मुस्तफीज होते हैं। तरबियत के दौरान स्टूडेंट्स को हर किस्म के ग्लाइडर्स और ज़रूरी सामान से आगाही दी जाती है। इसके बाद वो ट्रेनिंग में हिस्सा लेते हैं। इस ट्रेनिंग में फिजिकल ट्रेनिंग एक मामूल का अमल है। ग्राउंड की तरबियत के बाद रैंप ट्रेनिंग दी जाती है, राइट ब्रेक ऊपर करो। अभी जिसके बाद उन्हें मुख्तलिफ हाइट से फ्लाइट्स लेना होती हैं और बिल आखिर तमाम स्टूडेंट्स हैंग, मोटराइज या पैराग्लाइडर में दरकार मतलूबा बुलंदी से फ्लाइट लेकर इस कोर्स के लिए क्वालिफाई करते हैं। ग्लाइडिंग के ये तमाम कोर्सेस खेलों, मुहिम जोई और एडवेंचर के लिए इस्तेमाल होते हैं। जी फखरे आलम। Thank you very much. We're very proud to have you with us in this show and we thank you for your service to the nation. Thumbs up, 60 hours to glory. आज तरबेला के ऊपर बहुत एक्साइटिंग चीजें हम करने जा रहे हैं, वाटर स्पोर्ट, और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरा। लिटरली मैं कहूँगी कि मेरा एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था और बहुत मज़ा आया। Super fans, we have planned various adventurous activities for you. It is the training for soldiers where we are behind the enemy lines and we have no food and shelter to live. जिप लाइन जो है ऑलमोस्ट सी लेवल से 4440 फुट की ऊंचाई पे था। बहुत एक्साइटेड है। It was so adventurous. We are super fans and we support Multan Charging Board. दोस्तों आप देख रहे हैं 60 Hours to Glory। देखते रहिए, लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। "60 Hours to Glory." 60 Hours to Glory। दोस्तों आपने देखा टेबल की सूरत हाल आपके सामने है। बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आए हैं। लाहौर के फैंस के लिए बेहतरीन खुशखबरी, इस मुश्किल तरीन मश्क में लाहौर तेज़ुतन ने पहली पोजीशन हासिल की है उज़्बेकिस्तान के साथ, और एक दफा फिर मुल्तान चार्जिंग बुल्स ने चार्ज किया है और दूसरी पोजीशन पर पहुंचे हैं। बाकी टीमों के लिए वक्त गुजरता जा रहा है। अगले एपिसोड में हम जाएंगे वाटर ऑब्स्टिकल क्रॉसिंग की तरफ, रिवर क्रॉसिंग की तरफ। देखना मत भूलिएगा और सुपर फैन बनना मत भूलिएगा। स्क्रीन पे आए हुए सवाल का सही जवाब दीजिए हमारी वेबसाइट पे जाके, ताकि आप बने सुपर फैन और हम आपको लेकर चलें एक यादगार एडवेंचर पे। यह है 60 Hours to Glory, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रियलिटी शो। मैं हूं फखरे आलम, अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, पाकिस्तान जिंदाबाद। थकन से चूर जिस्म
मुश्किल तरीन टास्क, 2 रातों के जागे हुए, 3 दिन मुसलसल चलते हुए और फिर 10 किलोमीटर की दौड़ लगाने के बाद 65 किलोग्राम वजन के साथ अब आया है वाटर ऑब्स्टिकल, जहां पे पूरी टीम को ये पानी की बॉडी क्रॉस करनी है अपने सामान के साथ, अपने असलहे के साथ, और ये सब कुछ 1 घंटे के अंदर करना है और आगे जिस बेसमेंट को जज करना है वहां पहुंचना है। अमेजिंग। और पानी शदीद ठंडा है और जो ही सूरज नीचे गया है मौसम भी ठंडा होना शुरू हो गया। तो एक्सट्रीम क्लाइमेट चैलेंज। एज अ टीम वाटर क्रॉसिंग ड्रिल क्वेटा हिंगोलियंस टीम का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिसको हमने काफ़ी वेल एग्जीक्यूट किया है और मुझे उम्मीद है कि जजेस भी हमें अच्छा ग्रेड करेंगे। हमारा अगला टास्क एक वाटर ऑब्स्टेकल को क्रॉस करना है, जो कि 50 मीटर का एक वाटर ऑब्स्टेकल होता है, जो हम पूरी टीम खामोशी के साथ क्रॉस करके उसकी जो फार साइड होती है उसको हम पोजीशंस लेके उसको सिक्योर करते हैं, जिसके बाद हमारी जो बकाया टीम होती है वो उसके अंदर से गुजर कर आती है और हम फिर आगे अपने मिशन को बरकरार रखते हैं। 60 आवर्स टू ग्लोरी में तमाम मामला बड़े टेंस होते हैं, टीम्स एक दूसरे के खिलाफ कम्पीट कर रही हैं, हर कोई दूसरे से बेहतर करना चाहता है और हर टीम का एक मैनेजर। और मुझे इंटेलिजेंस मिली है कि वो सारे मैनेजर जो हैं एक जगह पर इकट्ठा मौजूद हैं। आइए आपको चेक कराते हैं, मुलाहिजा कीजिए। ये जो इतने हंसते मुस्कुराते आपको नजर आ रहे हैं, ये अभी हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। जरा कंपटीशन खत्म होने दें, स्कोर कार्ड आने दें, उसके बाद ये सारी बतीसियां बंद हो जाएंगी। 60 hours to glory.